हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। एक एक समान त्रिभुजाकार पटल के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति क्या है? हमें एक समान त्रिभुजाकार पटल दिया गया है, उसके हमें द्रव्यमान केंद्र की स्थिति बतानी है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि द्रव्यमान केंद्र किसी निकाय का वह बिंदु जहाँ निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है। द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। अर्थात किसी भी निकाय या वस्तु का एक बिंदु जहाँ पर संपूर्ण निकाय या वस्तु का द्रव्यमान केंद्रित होता है, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि एक समान त्रिभुजाकार पटल है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक समान त्रिभुजाकार पटल है, अर्थात इसमें कहा गया है कि सभी जगह द्रव्यमान का वितरण समान है तथा इस प्रकार से एक समान त्रिभुजाकार पटल है। तो इसके द्रव्यमान केंद्र की गणना करने के लिए हम इसे विभिन्न पट्टिकाओं में विभाजित कर सकते हैं। इस प्रकार से माना कि इसे विभिन्न पट्टिकाओं में विभाजित कर सकते हैं। जहाँ हम देख सकते हैं कि ये ABC त्रिभुज है तथा जिसे हमने विभिन्न पट्टिकाओं में विभाजित कर दिया है तथा हम देख सकते हैं कि किसी भी वर्गाकार पट्टिका का द्रव्यमान केंद्र उसके मध्य बिंदु पर होता है। हालांकि यहाँ हम देख रहे हैं कि ये वर्गाकार पट्टिका नहीं है। इस प्रकार से ये पट्टिका वर्गाकार नहीं दिख रही है, परंतु इन पट्टिकाओं की संख्या बहुत है और ये इतनी छोटी छोटी है कि हम इन्हें एक वर्गाकार पट्टिका मान सकते हैं तथा किसी आयताकार पट्टिका के लिए द्रव्यमान केंद्र उसके केंद्र बिंदु पर होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इन विभिन्न पट्टिकाओं के द्रव्यमान केंद्र इनका मध्य बिंदु होगा। इस प्रकार से इनका मध्य बिंदु होगा तथा जब हम इसके मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो हमें एक माध्यिका प्राप्त हो जाती है जो कि AC भुजा की माध्यिका BM है। AC भुजा की माध्यिका BM है जिस पर कहीं द्रव्यमान केंद्र स्थित होगा तथा इसी प्रकार हम BC भुजा के अनुरूप इसे विभिन्न पट्टिकाओं में विभाजित कर सकते हैं। BC भुजा के समांतर इसे विभिन्न पट्टिकाओं में विभाजित कर सकते हैं। इस प्रकार से तो इन BC भुजा के समांतर पट्टिकाओं
कि द्रव्यमान केंद्र को इस प्रकार से हम मिलाते हैं तो हमें बीसी भुजा की मादिका प्राप्त हो जाती है, जो कि है माना कि n है। तो बीसी भुजा की मादिका हो जाएगी, बीसी भुजा की मादिका हो जाएगी मादिका an है। तो तथा इसी प्रकार से AB भुजा के समांतर AB भुजा के समांतर AB भुजा के समांतर विभिन्न पट्टिकाओं का निर्माण करने पर हमें उनका केंद्र बिंदु मिलाने वाली रेखा अर्थात AB भुजा की मादिका प्राप्त हो जाएगी, जिसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इस प्रकार से मध्य बिंदु को मिलाने वाली भुजा हो जाएगी। इस प्रकार से AB भुजा की मादिका भुजा, यहाँ भुजा लिख रहे हैं, हालांकि ये एक पटल है तो इसकी भुजा होगी, माना कि O है तो CO उसकी मादिका है। और इन तीनों मादिकाओं का कटान बिंदु माना कि G है, तो इन तीनों मादिकाओं का कटान बिंदु G द्रव्यमान केंद्र है इस त्रिभुजाकार पटल का द्रव्यमान केंद्र है, जिसे हम पुनः इस प्रकार से निर्मित कर सकते हैं कि इस प्रकार से त्रिभुज ABC है, जिसकी ABC भुजाएं प्रदर्शित कर रहा है, तो उसकी विभिन्न मादिकाओं का कटान बिंदु उसका द्रव्यमान केंद्र को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से बिंदु G उसका द्रव्यमान केंद्र CM होगा। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।